बोला कि जो है वो धांधली हुई, झूठ बोला मैंने 50,000 जो है वो हमने लीड मैनेज की, झूठ बोला मैं सारे मामलात को देख रहा था, झूठ बोला डीआरओज आरओज मेरे साथ थे, सब लोग आके कल बता के गए हैं कि इनका कोई रोल नहीं था, झूठ बोला कि काजी फाइसा शामिल है, झूठ बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे धांधली करा रहा था। ये कोई तरीका है? झूठ बोला कि जो है वो धांधली हुई, झूठ बोला मैंने 50,000 जो है वो हमने लीड मैनेज की, झूठ बोला मैं सारे मामलात को देख रहा था, झूठ बोला डीआरओज आरओज मेरे साथ थे, सब लोग आके कल बता के गए हैं कि इनका कोई रोल नहीं था, झूठ बोला कि काजी फाइसा शामिल है, झूठ बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे धांधली करा रहा था। ये कोई तरीका है? गुजारिश ये है कि ये इस मुल्क के अंदर क्या रिवाज बन गया है कि जो गाली देगा, जो करैक्टर असैसिनेशन करेगा, जो धमकियां देगा और लाइव देगा और सोशल मीडिया पे देगा, तस्वीरें लगा के देगा, पूरे खानदान समेत देगा, वो जो है वो इस मुल्क के अंदर रूल करेगा। और अगर आप इमरान खान के फैशिस्ट नजरिए के साथ हैं तो आप इज्जतदार भी हैं, आपको जो है प्रमोट भी किया जाएगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और जो सच बोलने की कोशिश करे, इसके खिलाफ खड़ा हो, उसके साथ फिर ये होगा। आई एम सॉरी, ये नहीं चल सकता, कोई भी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी नहीं चल सकता कि जो आरओज और डीआरओज उनको अब बाकायदा पुश किया जा रहा है कि या तो वो भी लियाकत चट्ठा बन जाए, और अगर वो लियाकत चट्ठा नहीं बनते तो फिर उनकी पाकिस्तान में जगह नहीं है। ये नहीं हो सकता। इस तरह से लियाकत चट्ठा साहब की डिटेल्स क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उनके कितने झूठ पकड़े गए हैं 24 घंटे के अंदर। झूठ बोला कि जो है वो धांधली हुई, झूठ बोला मैंने 50,000 जो है वो हमने लीड मैनेज की, झूठ बोला मैं सारे मामलात को देख रहा था, झूठ बोला डीआरओज आरओज मेरे साथ थे, सब लोग आके कल बता के गए हैं कि इनका कोई रोल नहीं था, झूठ बोला कि काजी फाइसा शामिल है, झूठ बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे धांधली करा रहा था। ये कोई तरीका है कि आपने पहले इलेक्शंस और फिर 2018 के इलेक्शन आरटीएस के जरिए चोरी हो, लेकिन तब कोई नहीं बोला। 2013 के इलेक्शन जब नून लीग जीती थी तब अफजल खान आया था, अब ये अफजल खान प्यारे 2 आ गया है। अब ये प्यारे अफजल 2 जो है ये आके एक नया कारनामा और एक नई स्टोरी जो है वो दिखा, वो भी पिटी थी 2013 की स्टोरी, वो कहाँ उर्दू बाजार 35 पंक्चर, और अब ये नई चट्ठा साहब जो है, चट्ठा साहब के क्या मामलात और क्या तरीकाकार है ये मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असलम इकबाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है, और ये हमने जैसे कल कहा था कि रिकॉर्ड निकालें, लियाकत चट्ठा साहब जो है पीछे बहुत दिन नहीं 3-4 दिन पहले से वो किससे राब्ते में थे, और ये चैट दिखा दी आपको बाकायदा। अब ये या बुशरा बीबी के मौकलान ने बताया होगा इनको कि लियाकत चट्ठा साहब जा रहे हैं तकरीर फरमाने, या जो है वो फिर असलम इकबाल साहब का जो राब्ता था उससे पता चला होगा कि जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ रिकॉर्ड भी होती है और वो पता भी चल जाती है। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये दोबारा से ये इत्तफाक नहीं है। 1971 की बार बार पीटीआई बात कर रही थी इलेक्शन से पहले, हमें मैंडेट मिला तो ठीक है, वरना 1971 हो जाएगा खुदा न खास्ता। अब दोबारा से उसी तरफ चीज़ों को, हालात को ले जाया जा रहा है, नारकी पैदा की जा रही है, जिसका पाकिस्तान कतई तौर पर मुतामिल नहीं है।